किसी भी कंपनी को समझने से पहले, कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी परफॉर्म किस तरह कर रही है। क्या कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं? क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं? साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन का जब जिक्र किया जाता है तो इन टर्म्स का क्या मतलब होता है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन से क्या मुराद है। आमतौर पे या तो ये देखा जाता है कि सेल्स बढ़ रही हैं तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है, या फिर दूसरी सूरत में ये किया जाता है कि आप ये देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर या दूसरे लफ्ज़ों में प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मगर प्रॉफिट और सेल्स का जो कंपैरिजन है उसको नहीं देखते। मगर जहाँ प्रॉफिट को बढ़ना ज़रूरी है वहाँ सेल्स के ट्रेंड को समझना भी ज़रूरी है, सेल्स का बढ़ना भी ज़रूरी होता है। आमतौर पर इसके कंपैरिजन को अच्छे अंदाज से जज नहीं किया जाता और इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम निहायत आसान तरीके से समझेंगे कि कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है, और साथ ही साथ हम OGDCL की एग्जांपल लेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद ज़फ़र, बिज़ ब्लूम के यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत हूं। इस चैनल के अंदर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग को डिस्कस करते हैं। टॉप लाइन और बॉटम लाइन से क्या मुराद है? टॉप लाइन से मुराद होता है सेल्स। जब भी आप टॉप लाइन का वर्ड सुने तो उससे मुराद होता है सेल्स। सेल्स को रेवेन्यू भी बोलते हैं। इसी तरह जब आप बॉटम लाइन का वर्ड कहीं पे सुने या लिखा हुआ पढ़ें तो उससे मुराद होता है प्रॉफिट। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं या एनुअल रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें आपको इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाती है। मिसाल के तौर पे कंपनी की सेल्स होती हैं, उसके अंदर से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है। सेल्स में से जब एक्सपेंसेस माइनस कर दिया जाता है, जो बाकी अमाउंट आती है वो प्रॉफिट होता है। अगर नुकसान हुआ है तो उसको हम लॉस लिख देंगे, लॉस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। कंपनी की टोटल सेल्स के अंदर से जब हम उसके अखराजात माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आता है। दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे या एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको सेल्स और प्रॉफिट का जो कंपैरिजन है पिछले 3 साल का या 5 साल का, वो आपको मिल जाता है आसानी से। इसी प्रॉफिट को जब कंपनी के नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं उस पर जब डिवाइड किया जाता है तो एक शेयर का प्रॉफिट या एक शेयर की अर्निंग आती है। इसी प्रॉफिट या लॉस को हम इस्तेमाल करते हुए अर्निंग पर शेयर या लॉस पर शेयर निकालते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर मैं तफसील से इनकम स्टेटमेंट या जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और साथ ही साथ मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को भी डिस्कस करूंगा, जिसकी बेस पर हम कंपनी का डिसीजन लेते हैं कि कंपनी का स्टॉक पिक करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 के अंदर एक कंपनी की सेल है 100 बिलियन की, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। 1 साल के बाद वो 115 बिलियन की सेल हो जाती है, मतलब सेल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। दूसरे साल के अंदर वो 135 बिलियन की सेल करते हैं कंपनी। तीसरे साल के अंदर वो 159 बिलियन की सेल करता है। इसी तरह वो जो कंपनी है उसका ईयर 0 पे उसका प्रॉफिट है 20 बिलियन, जिसको हम बेस ईयर के तौर पे ले रहे हैं, ईयर 0 को। 1 साल के बाद उसका जो प्रॉफिट है वो 25 बिलियन तक पहुंच जाता है, मतलब प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। दूसरे साल के अंदर उसने 28 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है। तीसरे साल के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और उसने 34 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो सेल्स हैं वो हैं 159 पर पहुँच गई है, और बेस जो वैल्यू थी वो हम 100 ले लेंगे तो ये 59% का इंक्रीज़ आ गया है पिछले 3 साल के अंदर। इसी तरह प्रॉफिट को देखेंगे, प्रॉफिट 34 बिलियन पे पहुंच गया है, जबकि बेस जो वैल्यू है वो है 20 मिलियन की। तो यहाँ पे हमारे पास 70% का इंक्रीज़ है 3 सालों के अंदर। अगर हम 59 को 3 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास
19.66, मतलब एवरेज 19.66% से सेल्स के अंदर ग्रोथ है। प्रॉफिट को भी इसी तरह अगर हम 3 पे डिवाइड कर दें तो ये तकरीबन 23% की ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर हर साल एवरेज। अब यहाँ समझने की बात यह है कि सेल्स भी बढ़ रही हैं, सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल में देखिए, सेल्स उसी तरह 59% बढ़ रही है। सेल्स उसी तरह हम ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, और प्रॉफिट जो है वो हमारा जहाँ पे 24 तक पहुँच गया है। प्रॉफिट में जो है वो 20% का इजाफा है 3 साल के अंदर। ऑन एवरेज जब हम 20 को करेंगे 3 से डिवाइड तो ये आ जाएगा 6.6%। अब यहाँ देखिए कि प्रॉफिट तो जो है हमारा वो 6.6% का इजाफा हो रहा है प्रॉफिट में, जबकि जो सेल्स में इजाफा है वो है 19.66% का सेल्स में इजाफा है, सेल्स में ग्रोथ है। एग्जाम्पल 2 के अंदर हमने देखा कि सेल्स तो उसी तरह 19.66% से ग्रो कर रही है, जबकि जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 6.6% से ग्रो कर रहा है। इससे मुराद ये है कि सेल्स तो अच्छी हो रही हैं लेकिन प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा। हमें ऐसी सेल्स का क्या फ़ायदा जो हमें प्रॉफिट ही ना दे। सेल्स तो बढ़ रही हैं लेकिन हमें प्रॉफिट अच्छा नहीं मिल रहा। अब इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं कंपनी के, या वो सस्ता बेच रहे हैं, कंपटीशन में आके वो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो कम प्रॉफिट कमा रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में अपना मार्केट शेयर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन अपना प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, तीसरी एग्जांपल देखिएगा कि कंपनी की सेल्स हैं 100 बिलियन की, अगले साल वही सेल्स कम होकर 95 बिलियन की रह गई, फिर वो कम होकर 90 बिलियन की, और तीसरे साल पे तो वो 80 बिलियन की रह गई। इसी तरह प्रॉफिट जो था वो 20 बिलियन का था, कम होते होते वो 19 बिलियन का हो गया, फिर 18 बिलियन का हो गया इस साल के अंदर, फिर ईयर 3 के अंदर वो 17 बिलियन का हो गया। अब यहाँ देखिए कि हम क्या करेंगे कि 80 को डिवाइड कर देंगे 100 पे। हमने 80 को 100 पे डिवाइड किया तो ये 20% आ जाएगा, मतलब 20% का सेल्स जो है वो कम हो गई है 3 सालों के अंदर। एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 6.6% से कमी आ रही है सेल्स के अंदर। इसी तरह जब अगर हम प्रॉफिट को देखते हैं तो प्रॉफिट 17 हो गया है 20 से कम होकर, तो ये तकरीबन आएगा 15% की कमी हो रही है, -15% का प्रॉफिट के अंदर भी कमी है। एवरेज निकालने के लिए हम, क्योंकि ये 3 साल हैं 1 2 3, तो हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5% की कमी हो रही है प्रॉफिट के अंदर भी। सेल्स भी कम हो रहे हैं और प्रॉफिट भी कम हो रहे हैं, क्योंकि सेल्स कम हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी कम ही हो रहे हैं। ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एग्जाम्पल 4 के अंदर देखिएगा, सेल्स हमने उतनी ही ले ली हैं जो एग्जाम्पल 3 के अंदर है, मतलब सेल्स जो हैं हमारी वो 20% से -20% है 3 साल के अंदर, जबकि 1 साल के अंदर वो एवरेज जो है वो 6.6% के से कम है। सेल्स 6.6% एवरेजली हर साल कम हो रही है, लेकिन जो प्रॉफिट है प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट को हम इस तरह बढ़ा, 28 को डिवाइड करेंगे हम 20 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 40% की ग्रोथ है 3 साल के अंदर। अब एवरेज ग्रोथ लेने के लिए हम, प्रॉफिट की ग्रोथ लेने के लिए हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.3% 1 साल के अंदर। अब यहाँ देखिए कि सेल्स तो कम हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, 6.6% से सेल्स कम हो रही हैं, जबकि जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सेल्स कम हो रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब इसका क्या मतलब होगा? अब दोस्तों इस सूरत में समझिएगा, अगर किसी कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है और सेल्स कम हो रही हो तो आप समझ जाएं कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस कम किए हैं, या तो अपने एम्प्लॉयज़ कम कर दिए हैं, अपने ऑफिसेज कम कर दिए हैं,
मगर साथ ही साथ ये समझने की बात यह है कि कब तक कंपनी इन कट्स पे गुजारा करेगी। आखिर उसे अपनी सेल्स को बढ़ाना होगा अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी तो हो सकती है कि कंपनी अपनी सेल्स को कम करके अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, लेकिन ये लॉन्ग रन के अंदर ये काम नहीं आने वाला। आखिर कंपनी को अपनी सेल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा अगर वो अच्छा प्रॉफिट हासिल करना चाहती है। तो एक और वजह ये भी हो सकती है कि कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपनी जो उसकी मोनोपोली है उसको इस्तेमाल कर रही हो, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दिया हो उसने। लेकिन साथ ही साथ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्राइस बढ़ने से ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता डिमांड कम हो जाएगी, लोग अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएंगे और ये लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। आखिरकार कंपनी को सेल्स भी बढ़ानी है अपने प्रॉफिट को ग्रो करने के लिए। दोस्तों, आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप इस चीज़ का गौर मुआयना करें कि कंपनी जो है उसकी सेल्स भी बढ़ रही हो और साथ ही साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा हो। बल्कि जो आइडियल जो कंडीशन है उसके अंदर ये है कि सेल्स अगर फॉर एग्जांपल 10% बढ़ रही हैं तो प्रॉफिट 15% बढ़ रहा होना चाहिए। प्रॉफिट की परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, ये आइडियल होता है। दोस्तों, एग्जांपल 1 हमारे पास आइडियल है। इसमें 19.6% की ग्रोथ है सेल्स के अंदर, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ उससे भी ज़्यादा है, 23% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। ये आइडियल सिचुएशन है। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। आपको किसी भी कंपनी की पिछले 5 साल की या कम से कम 3 साल की जो सेल्स और प्रॉफिट का कंपैरिजन है वो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर या एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, आपको इसकी फिगर्स मिल जाएगी। अब हम OGDCL की एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास डाटा है OGDCL का। ये हमारे पास 2015-16 का डाटा है, ये 16-17 का डाटा है, ये 17-18 का डाटा है, ये 18-19 का डाटा है। या हमारे पास ये सेल्स की वैल्यू है, या हमारे पास ये नीचे प्रॉफिट की वैल्यू है। अब हम 2015-16 को बेस ईयर या इसको ईयर 0 कंसीडर कर लेते हैं और ये अगले 3 साल की हम परफॉर्मेंस को जज करते हैं। इसकी जो सेल्स हैं वो हैं 261, जो कि यहाँ वैल्यू दी हुई है 261.48, और इसको हम जो ये बेस ईयर की सेल है 162.87। मतलब ये देखिए कि ये सेल्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही हैं। इसको जब हमने डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60%। कितने सालों का? 1, 2, 3 सालों का। 3 सालों के अंदर 60% की ग्रोथ है। 1 साल के अंदर क्या होगा कि हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे, जो कि हो जाएगा 20% की ग्रोथ। सेल्स के अंदर जो इस कंपनी की ग्रोथ है वो है 20% की। अब हम प्रॉफिट को देखते हैं। प्रॉफिट है हमारे पास 2018-19 का 118.39 बिलियंस, और जो हमारे पास ईयर 0 पे, या जिसको हम 2015-16 को हमने बेस ईयर बोला है, ये है हमारे पास 59.97। ये तकरीबन जो वैल्यू आएगी वो आएगी 97.41%। एवरेज निकालेंगे अगर हम इसको 97 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 32% से ज़्यादा की प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है एनुअली। OGDCL हर साल जो उसकी सेल्स हैं वो 20% से ग्रो कर रही हैं, जबकि जो उसका प्रॉफिट है वो पिछले 3 सालों के डाटा के मुताबिक वो 32% से ग्रो कर रहा है। तो ये आइडियल सिचुएशन है हमारे पास। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस तरह हम सेल्स और प्रॉफिट के कंपैरिजन को देख सकते हैं और कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हैं कि हमने शेयर ख़रीदने चाहिए या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। इजाज़त दीजिए।